बूढ़े पति पत्नी की कहानी। मेरा नाम प्रशांत है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब न कोई बेटा न बेटी, न नाती न पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता है, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता था। इतने दिनों के मैंने इनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर लौटता था तब दोनों के आंगन में बैठा पाता था। मेरे मन कई बार करता था उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं पर थम जाते थे। मैं जब इन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती थी और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात किया करता था। एक संडे जब मुझे ऑफिस से छुट्टी मिली तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादाजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादाजी मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने यह बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है दादाजी की तबीयत, इसलिए मैं यहाँ से आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा और उन दोनों की तरफ देखते ही रह गया। न जाने कब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब मुझे समय मिलता था मैं उनके पास चला जाता और मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारों से मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उनके कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया था कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगाया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बदलों में प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह से भीग गया। दोस्तों, इस कहानी से लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह कई सारे बेचारे बुजुर्ग की सच्ची दास्तान है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।